प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों और मित्रों, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हर एक मनुष्य को स्वतंत्रता देना चाहते हैं। मनुष्य जो गुलाम है तो वो है पापों का गुलाम, और मनुष्य गुलाम है लोभ और लालच का गुलाम। मनुष्य गुलाम है शैतान का गुलाम, और मनुष्य गुलाम है जो परमेश्वर से बटकर उनके जीवन में है उन सब चीजों का। तो जो कोई प्रभु के आत्मा में जी रहा है वो किसी का गुलाम नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर का दास है, और वो प्रभु परमेश्वर में स्वतंत्रता है। भाई और बहन और मित्र, हम कई बार सोचते हैं कि हम इस देश के गुलाम थे, इसके गुलाम है। ये गुलामी नहीं है। हकीकत में जो गुलामी है हमारे अंदरूनी गुलामी है, वो है पाप। पाप है हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने में मुश्किल पड़ता है। यदि आपके जीवन में पाप की गुलामी है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा वचन पढ़ने में, वचन समझने में काम नहीं कर सकता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा, जो आपके अंदर पाप है, तो आपको परमेश्वर के कार्यों के साथ नहीं जोड़ सकते। भाई और बहन और मित्र, आपको प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। तो वो पवित्र आत्मा को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? वो पवित्र आत्मा को आप अपने दिल में बसेरा करने देना चाहते हो क्या? एक वचन पढ़ेंगे बहुत ही सुंदरता के साथ। पौलुस भाई ने लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2 कोरिन्थियों 3:17, प्रभु तो आत्मा है। कौन है प्रभु? आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यदि आपके पास प्रभु की आत्मा है तो आप स्वतंत्र है हर चीजों से। यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, यदि आप प्रभु का काम नहीं कर रहे हो, यदि आप पापों से दूर नहीं हो, मीन्स आपके पास प्रभु की आत्मा नहीं है। भाई और बहन और मित्र, आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आपको दास होने के लिए नहीं, आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं, पर आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। यदि आपके अंदर प्रभु का आत्मा है तो ही आपके अंदर स्वतंत्रता है। आपको जांचना है, क्या मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है या नहीं। और जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है वो वही काम करेगा जो प्रभु करते थे। वैसे ही जीवन जिएगा जो प्रभु जीते थे। वैसा ही उनका चाल चलन होगा जो प्रभु यीशु मसीह का था। यदि आपके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है तो आपके अंदर ये सब चीजें नहीं होगा। तो आपको अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप को जांचना होगा कि क्या मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है या नहीं, क्या मैं स्वतंत्र हूँ या नहीं। यूहन्ना 8:32 में लिखा है,
जो कोई वचन में बने रहेगा, वचन उनको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन उनको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ और पृथ्वी पर डेरा डाला। भाई और बहन और मित्र, आपसे सवाल है, क्या आपके अंदर प्रभु का आत्मा है? क्या आप के अंदर आप स्वतंत्रता महसूस कर रहे हो, या आप शैतान के गुलाम हो? आओ प्रभु से प्रार्थना करें और हम प्रभु की आत्मा के लिए निवेदन करें कि हम स्वतंत्र रह सके। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, सारे सृष्टि के सृजनहार, धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हमें स्वतंत्र किया पिता। हमें वही स्वतंत्रता में बनाए रखना पिता। बहुत सारे लोग शैतान के गुलाम हैं प्रभु, आप उन लोगों को शैतान की गुलामी से बचाना प्रभु। यह आपसे प्रार्थना और संदर्भ में विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हर एक को परमेश्वर आशीर्वादित करे। आमीन।